नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको बजट कि बजट पेश कैसे होता है, बजट होता क्या है, कौन से खाते मतलब कौन से बैग में ये बजट पेश होता है, इस साल का बजट कैसे पेश हुआ है, हलवा सेरेमनी क्या होती है। तो बहुत सारी क्वेश्चन है, क्यूरी है ना। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये सेशन, आप पूरा देखिएगा। और ये पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक है, बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए। तो इधर से एमसीक्यू आना तो मतलब बनता ही बनता है। इस साल क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगा। आप धीरे धीरे करके आप पूरी वीडियो देखेंगे ना, आपको सब समझ में आने लग जाएगा। और यार सच्ची में अगर आज पसंद आई है ना वीडियो, तो लाइक कर देना यार प्लीज, दिल से। इधर सब लिखा हुआ है, आई होप सो आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो 180p पे आप जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को, एक एक चीज दिखेगी आप लोगों को ना। मैं आपसे मैं बात कर रहा हूँ बजट की। तो ये बजट होता क्या है। तो सर आपने बताया ही नहीं कि बजट। देखो भाई, बजट होता क्या है। बजट देखो, हमारे घर में भी क्या होता है, पहले बजट बन जाता है। सैलरी आने से पहले क्या हो जाता है, बजट बन जाता है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि हमें इधर इतने इतने खर्चे करने हैं, है ना। मतलब क्या हो जाता है, तय हो जाता है कि मुझे इधर इधर इतने इतने खर्चे करने हैं। जैसे कि मम्मी ने बोला किचन में इतना राशन भरवाना है 5,000 रुपये का, कितने 5,000 रुपये का हमें करना है, किचन में राशन भरवाना है। तो हमने 5,000 रुपये अलग उसको जोड़ लिए। बिजली का बिल एस्टिमेट मान लेते हैं हम 4,000 आ जाएगा। तो बेस मतलब जो हम अपने घर में ही बजट बना लेते हैं कि सैलरी आने से पहले कि हमें इतना इतना खर्च इधर इधर करना है, तो वही हमारी सरकार कर देती है कि हमको एस्टीमेट तय कर लेती है, बजट तय कर लेती है। और बजट वाले दिन बजट कब पेश होता है, वैसे तो 28 फरवरी को बजट पेश होता है। लेकिन इस साल क्या हुआ है, 1 फरवरी को ही हमारा बजट क्या हो चुका था, पेश हो चुका था। ठीक है। नाउ आज हम बजट के बारे में पढ़ेंगे। तो जर्नी ऑफ द बजट पेपर्स, ठीक है। बजट पेपर्स की जर्नी क्या है। In 2021, for the first time since independence, the union budget will be go paperless। और इस साल जो हमारा जो बजट है वो बिल्कुल पेपरलेस क्या हुआ है। पेपरलेस का मतलब होता है कि हमारा जो बजट पेश हुआ है ना, वो एक किसी भी मतलब कॉपी में नहीं, किसी भी कॉपी या फिर एक साथ किसी बैग में नहीं लाया गया है। इस बार क्या हुआ है, डिजिटली क्या हुआ है, हमारा बजट पेश हुआ है। डिजिटली इन द सेंस कि एक लैपटॉप नहीं, टैबलेट में क्या करा गया है, इस बार बजट पेश करा गया है। ठीक है। नाउ ये हम 2021 में पहली बार हुआ है कि जो हमारा बजट है वो पेपरलेस या डिजिटली क्या हुआ है, पेश हुआ है। नाउ हिस्ट्री ऑफ बजट बॉक्स। वैसे हमारा बजट जो होता है वो बैग में, एक बैग समझ लो, या फिर 2019 के बाद एक जो निर्मला सीतारमण, अब ये पेश कौन करता है बजट, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर हमारा कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। तो उन्होंने क्या करा है, बजट पेश करा है। ठीक है। लेकिन इस बार इन्होंने क्या करा है, टैबलेट पे बजट पेश करा है। बहुत बढ़िया सर। अब क्या कहना चाहते हैं हम ये कहना चाहते हैं सर कि बजट जो होता है वो पेपर एक उसमें बैग में पेश होता आया है हम लोगों का। कहाँ कब तक बैग में पेश होता आया है, तो ये याद रखिएगा 2019 तक हमारा क्या है आया है, पूरा 2018 तक बैग में ही हमारा बजट पेश होता आया है। तो सर देखेंगे, द ट्रेडिशन ऑफ कैरिंग बजट पेपर्स इन द ब्रीफ केस वॉज हैंडेड ओवर टू अस बाय द ब्रिटिश। ये हमने कहाँ से लिया है, इसको हमने देखा कहाँ से कि हमारा जो बजट है वो ब्रीफ केस में ही क्या हो, पेश हो, कि ब्रीफ केस में ही पेपर लेके आए बजट के और उसको पेश कर दे। तो ये हमने ब्रिटिश से ही लिया था, क्योंकि ब्रिटिश लोग क्या करते थे, उनका एक बैग होता था जिसका नाम होता था, मैं अभी आपको बताता हूँ, ये ग्लैडस्टोन बॉक्स। कौन सा होता था, ग्लैडस्टोन बॉक्स। वो ब्रिटिश फॉलो करते थे, ग्लैडस्टोन बॉक्स को ही वो लेकर आते थे। और फोटो खिंचवाया, फाइनेंस जहाँ से बजट पेश होना है और वहाँ पे फोटो खिंचवाया। देन उसके बाद अपना बजट का पूरा सेरेमनी क्या करते थे, पूरा शो करते थे बजट। ठीक है। नाउ ये ग्लैडस्टोन बुक्स ये दिया किसने था, तो देखिए इन 1960, ठीक है, द ब्रिटिश बजट चीफ विलियम ई ग्लैडस्टोन,
ये चीफ थे। कौन थे? चीफ। इन्होंने सबसे पहले क्या करा था? बजट पेश करा था। कब करा था? 1860 में। कब करा था? 1860 में करा था। तभी से ये नाम रख गया बजट का ग्लैडस्टोन बॉक्स। क्या नाम रख गया? ग्लैडस्टोन बॉक्स। ठीक है, देखो ये लिखा, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या करा था? क्वीन का क्या करा था? मोनोग्राम लगा रखा था। ठीक है, बैग था, एक बैग था जिसपे क्वीन का क्या लगा रखा था? एक मोनोग्राम लगा रखा था। ठीक है। नाउ इन ब्रिटेन one budget briefcase is passed on from a finance minister to another. Where is different? देखो ये क्या करते थे जब ये बजट पेश करते थे। देखो बजट हर साल पेश होता है। कब पेश होता है? फरवरी में बजट पेश हो जाता है, लेकिन लागू कब से होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा लागू रहता है बजट। तो भाई ये बताओ, हर साल बजट पेश होता है? होता है सर। लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे ना, ब्रिटिश लोग क्या करते थे? ब्रिटिश लोग ये करते थे कि जो बजट का बॉक्स जो होता था वो एक बार क्या करते थे? एक बार जब बजट पेश हो गया तो फिर अगर दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर आ गया तो उसको पास करते रहते थे। ठीक है, दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर आ गया तो उसको पास, वही मतलब वही जो ग्लेटन बॉक्स था वही चलता जाता था। लेकिन इसका रिटायरमेंट, भाई एक बॉक्स को कब तक निचोड़ोगे भाई तुम? उसकी तो ऐसी तैसी कर दी भाई बॉक्स की। और 2010 में जाकर वो गिलेटिन बॉक्स, कौन सा? ग्लैडस्टोन बॉक्स, ग्लैडस्टोन बॉक्स को क्या करा? रिटायर करा 2010 में। किसने करा? ब्रिटिश ने। लेकिन हमारे इंडिया में क्या था? हमारे इंडिया में क्या था? ये प्रथा नहीं थी। हमारे इंडिया में तो अपने कलर के हिसाब से जो फाइनेंस मिनिस्टर को कलर या फिर शेप जो पसंद आ जाए बैग की, जो बढ़िया लगे, एकदम ब्रांडेड बैग लगे, वही उठा के चल दिया करते थे बजट पेश करने। ठीक है, तो हमारे यहाँ ये प्रथा नहीं थी। हमारे यहाँ प्रथा थी जो बैग पसंद आ जाए उसी में, लेकिन एक बॉक्स का टाइप में होना चाहिए था। ठीक है, वो बॉक्स उठा के हमारा बजट पेश हो जाता था। ठीक है। नाउ द ओरिजिनली ग्लैड बॉक्स, ये मैंने बता दिया। ग्लैड रिटायर कब हुआ? 2010 में। किसने रिटायर करा? ब्रिटिश सर्विस ने। किसने? ब्रिटिश सरकार ने, है ना, उसको क्या कर दिया? रिटायर कर दिया। किसको? ग्लैडस्टोन बॉक्स को। याद रखिए सबसे पहले 1860 में, 1860 में। ठीक है, बिटवीन 1970 टू 2019 हमारे जो 1917 से 70 से लेके 2019 तक बैग की वो चलती रही, है ना, कि हमारा भी क्या चल रहा है? एक बैग लेके आएंगे, उसमें ही हमारा पूरा खाता रहेगा और उसमें ही हम बजट पेश करते रहेंगे। ठीक है, 1970 से लेके 2019 तक यही चला था। लेकिन जब निर्मला सीतारमण ने क्या करा? निर्मला सीतारमण हमारी कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश की जो कॉलोनियल जो वैल्यूज हैं उनको फॉलो क्यों करें? हम कुछ अपना नया लेके आते हैं, हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से चलते हैं। तो उन्होंने एक पेश करा आपका बही खाता। बही खाता आपने हर एक दुकानदार के पास देखा होगा, जो रेड कलर की क्या करते हैं? रेड कलर की बुक देखी होगी दुकान में जाके। दुकान में जब आप जाते हो तो वो उधार का सामान लिखता है, बही खाता लिखता है। ठीक है, कि आज इतनी बिक गई, आज कितना रह गया, किसको उधार दिया, तो ये सब कुछ लिखता है। एक बनिया जो कहते हैं जिसे, है ना, तो वो रेड कलर की बुक को लेके चलता है और वो लिखता रहता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं बही खाता। क्या बोलते हैं? बही खाता। तो ये कौन लेके आया? फाइनेंस मिनिस्टर। कौन? निर्मला सीतारमण। कब लेके आई? 2019। ये याद रखिएगा कि बही खाता कब आया था, किसके द्वारा आया था। मैं क्या कह रहा हूं, 2019 में आया था। किसके द्वारा आया था? निर्मला सीतारमण में पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया था ब्रिटिश सरकार के एक ग्लैडस्टोन बॉक्स को। ठीक है। नाउ न्यू इन बजट 2021 और 22, सर क्या नया है इसमें? किसमें? बजट में। कौन से वाले बजट में? 21-22 के बजट में। देखो भैया, रिलीज फर्स्ट टाइम डिजिटली। ये क्या हो रहा है? पहली बार ये डिजिटली फॉर्म करा जा रहा है। पहली बार ये पेपरलेस है बिल्कुल। इसको एक टैबलेट में क्या करा जा रहा था? शो करा जा रहा था। ठीक है जी सर। नाउ 5 टाइम रेल बजट प्लस बजट, जो आम बजट जो होता है ना, 5वीं बार क्या हो रहा था कि जो हमारा रेल बजट है और आम बजट है वो एक साथ कंबाइन क्या कर रहे थे? हम शो करते हैं या फिर बजट पेश करते हैं। ठीक है सर, लेकिन उससे पहले 5वीं बार क्यों? ये 2017 के बाद ये कंबाइन ही क्या करा गया है? शो करा गया है। उससे पहले ये अकेला रेल बजट जो था वो अकेला पेश होता था। बहुत बढ़िया सर। तो अब कहना क्या चाहते हैं? कहना हम इतना ही चाहते हैं कि बस 2017 के बाद रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश होते थे। ठीक है, हाँ चलिए।
तो यहाँ पे ये हो गया 2017 के बाद। याद रखिएगा 2017 के बाद रेल बजट और आम बजट एक साथ हम क्या हो गया पेश करते आ रहे हैं। ठीक है, नाउ एक चीज पूछते हैं हम आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बजट शब्द दे रखा है? सोचो, नहीं पता, चलिए हम बताते हैं। जो बजट शब्द है वो हमारे संविधान में नहीं दे रखा है। सर ये क्या कह दिया आपने, हमारे संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बजट वर्ड नहीं दे रखा, तो ये पढ़ा क्यों, क्या ये है क्या फिर है? देखिए भैया सुनिए, द वर्ड बजट while mentioning about the budget articles 1112 article number 1112 of the Constitution of India refers to the term बजट की जगह दूसरा नाम यूज करा गया है हमारे संविधान में। क्या यूज करा गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब तो वही है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड आर्टिकल नंबर 112 में क्या करा गया है, यूज करा गया है। सर 112 आर्टिकल कहता क्या है? तो भैया सुनो, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर हमारा 112 आर्टिकल नंबर 112 सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि पैसा जो आया है, जो पैसा आया है और जो हम पे खर्च करना है उसके बारे में लिखा गया है आर्टिकल नंबर 112 में। बहुत बढ़िया सर, लेकिन अब देखो भाई हमारे संविधान में सब कुछ दे रखा है। हमारे संविधान में बजट बनेगा कैसे? आर्टिकल नंबर 112। टैक्स हम लेंगे कैसे? 265 265 आर्टिकल में किसके बारे में कि टैक्स कैसे आ रहा है। ठीक है, मतलब टैक्स कैसे पे कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो टू स्पेंड मनी फ्रॉम CFI एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है कि कितना खर्च हम करेंगे, ये 266 में दे रखा है। 266 आर्टिकल्स में हमें खर्च कैसे करेंगे, पैसा कैसे लेंगे, 265। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ दे रखा है? आर्टिकल नंबर 112। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। नाउ जो हमारा बजट होता है, जी सर होता है, उसमें कितनी साल इंक्लूड होती हैं? बिल्कुल सर 3 साल इंक्लूड होती हैं। सर ये कैसे हो गया 3 साल कैसे? देखो भैया 2021-22 एस्टिमेट बजट, जो अब जो बजट पेश होने वाला है वो क्या होगा? एक एस्टीमेट बजट होगा। क्या होगा? एस्टीमेट बजट होगा, किसी मतलब जो पुराना बीत चुका है उसके हिसाब से। 2021 हमारा क्या होगा? 2021 तो हमारी चल रही होती है। जब हमारी 31 मार्च आती है तो वो लास्ट दिन होता है बजट का, 1 अप्रैल से नया स्टार्ट होता है। लेकिन जो हमारा बजट है वो कितने फरवरी 1 फरवरी को लागू कर, मतलब 1 फरवरी को बजट बताया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा बजट जो होती है वो 3 जो एक्चुअल 2019 से लेकर 20 एक्चुअल हमारा बजट होता है, मतलब एक्चुअल एस्टिमेट होता है कि कितना खर्च हुआ था, क्योंकि ये ही बता सकते हैं। जो हमारा 2021 होता है वो तो चल रहा होता है ना, तो हम बता ही नहीं सकते कि कितना खर्च होने वाला है। अभी देखो पैंडेमिक जैसी बीमारी आ जाए तो एक साथ दिसंबर, मतलब जैसे कि बजट खत्म होने वाला है, फरवरी में हमारा बजट पेश हो रहा है, तो हम बता ही नहीं सकते कितना खर्च और होगा, है ना। मार्च में कोई बड़ी बीमारी या सुनामी आ जाए, कहीं भी स्टेट में और ज्यादा खर्च हो जाए, है ना, तो बता नहीं सकते। तो 20-21 में तो चल रहा होता है, लेकिन जो हमारा 19-20 जो पूरा बीत चुका है वो पूरा एक्चुअल एस्टिमेट होता है, तो वहां से पता हमें पूरा एक्चुअल एस्टिमेट पता चलता है। ओके सर, अब कुछ फैक्ट देख लो भाई, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, फर्स्ट बजट ऑफ कॉलोनी इन इंडिया वाज प्रेजेंटेड ऑन 7 अप्रैल 1860। 1860 में सबसे पहले बजट पेश करा गया था ब्रिटिश के द्वारा। किसने पेश करा था? तो याद रखिएगा, जेम्स विल्सन। किसने करा था? जेम्स विल्सन ने करा था। किसने करा था? जेम्स विल्सन ने। फर्स्ट एवर यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट सबसे पहले पेश कब करा गया था? इंडिपेंडेंट इंडिया का। ये तो देखो भाई कौन से थे, ये तो ब्रिटिश ने करा था। ब्रिटिश ने कब करा था? 1860 में। 1860 में कब करा था? जेम्स विल्सन ने। किसने करा था? जेम्स विल्सन ने करा था। फर्स्ट एवर यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय आर.के. सुखम चेट्टी। किसने? आर.के. सुखम चेट्टी ने फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बने थे हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1947 में मिली थी। ठीक है, नाउ फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक। अब यहाँ पे रिपब्लिक, गणतंत्र और स्वतंत्र में बहुत अंतर है। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो सबसे पहले सबसे
पहले किसने करा था? तो जॉन मिथाई ने करा था। कब करा था? फरवरी 28। जो हमारा बजट है वैसे तो 28 फरवरी को ही क्या होता है, पेश होता है, लेकिन इस साल क्या हुआ, 1 फरवरी को पेश हुआ है। ठीक है। नाउ 1950 में क्या हुआ था, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का प्रेजेंट किसने करा था? किसने करा था? जॉन मिथाई ने करा था। किसने करा था? जॉन मिथाई ने। और इंडिपेंडेंस इंडिया का किसने करा था? चेट्टी साहब ने, आर के सुखम चेट्टी ने करा था इन 1947 में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। द प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंटिंग द रेलवे बजट ऑन डिफरेंट डेट वाज स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश 1924। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि रेल का बजट तो जो है ना वो सेपरेट, हमारे इंडिया में क्या करा जाता था, सेपरेट बजट पेश करा जाता था। किसका? रेलवे का। तो ये कब से चलता आ रहा है? 1924 से। कब से? 1924 से। ये रेल बजट जो होता है, जो रेल बजट जो है वो एक साथ मतलब पेश नहीं करा जाता, अलग पेश करा जाता था। लेकिन ये मोदी सरकार जब आए थे, मोदी जी सरकार के जब लाके आए थे, उन्होंने 2017 में इसको मर्ज कर दिया। मोदी जी ने क्या कर दिया, मोदी जी की सरकार ने क्या कर दिया, 2017 में क्या हुआ था, इनको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। चलिए सर, ये भी ठीक हो गया। अब मैंने बताया ना 2017 से लेके अब तक जो रेल बजट होता है और आम बजट होता है वो एक साथ क्या हो रहा है, पेश हो रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। देखो बजट से कोई बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा इससे बाहर। मोरारजी देसाई हैज प्रेजेंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट। देखो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले आदमी कौन थे? तो सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले आदमी कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। तो दूसरे नंबर पे कौन आता है? पी चिदम्बरम। कौन आते हैं? पी चिदम्बरम। ये सब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर है। प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर भी है और कुछ प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, है ना। प्रणब मुखर्जी 8 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। याद रखिएगा, 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मोरारजी देसाई पहले, पी सेकंड पी चिदम्बरम एंड थर्ड प्रणब मुखर्जी। ना बात करते हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहली वुमेन थी जिन्होंने क्या करा था, अपने प्राइम मिनिस्टर के पद पे होते हुए उन्हें पहली महिला थी जिसने फाइनेंस मिनिस्टर में फाइनेंस बजट पेश करा था। क्या करा था? बजट पेश करा था। ठीक है, ये बात याद रखिएगी आपको। नाउ लास्ट प्रक्रिया हमारी क्या है कि प्रोसेस समझेंगे कि बजट कैसे कैसे पेश होता है, कितना समय लगता है। तो याद रखिएगा, ये 5 महीने पहले से इसकी प्रक्रिया चालू हो जाती है, इसके प्रोसेस चालू हो जाता है बजट का। तो 5 महीने पहले या सितंबर में ना सबके पास एक एक नोटिस पहुंच जाता है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं गवर्नमेंट की या फिर आयकर विभाग जो होते हैं, सब अपना सितंबर से क्या करने लग जाते हैं, एस्टीमेट करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? एस्टीमेट करने लग जाते हैं। अक्टूबर नवंबर में ये क्या कर देते हैं, भेज देते हैं कि इतना इतना हमारा इतना रेवेन्यू कलेक्शन या फिर एक्सपेंडिचर कलेक्शन हो चुका है। इतना पूरा एस्टीमेट किसको दे देते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर को दे देते हैं ताकि उनको पता चल जाए। ठीक है, और बजट करने से पहले उनकी क्या कराई जाती है? हलवा सेरेमनी करवाई जाती है। जी हाँ जी, हलवा सेरेमनी करवाई जाती है। हलवा सेरेमनी में होता क्या है? हलवा सेरेमनी में बजट पेश होने से पहले हलवा खिलाया जाता है जो बजट पेश करने वाले लोग होते हैं। और बजट पेश करने वाले जो लोग होते हैं, हलवा सेरेमनी वाले दिन ही उनके फोन जब्त कर लिए जाते हैं ताकि वो लीक ना कर दे, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव हो जाते हैं। एक एक पैसे, एक एक पॉइंट से लेके, एस्टिमेट से लेके कि कहाँ पे पैसा है, कहाँ पे पैसा नहीं है। तो इसके पीछे तो हलवा सेरेमनी हो जाती है तो सबके फोन जब्त कर लेते हैं। और ये जो लोग एक रूम में बंद कर दिए जाते हैं, कहाँ पर? एक रूम में बंद कर दिए जाते हैं। और रूम में बंद करने के बाद ये छूटते कब है साहब? तो ये छूटते हैं बजट पेश होने के बाद। बजट पेश होने जिस दिन बजट पेश होता है उसी दिन इनको रिहा कर दिया जाता है। इनका बंदी बना के नहीं रखा जाता है इनको। ठीक है, तो इनको पेश कर दिया जाता है कहाँ पर? छोड़ दिया जाता है, उनके फोन दे देते हैं फिर उसके बाद। ठीक है, क्या होता है अब? क्या होता है इसके बाद? क्या होगा? प्रेसिडेंट क्या करता है? सिग्नेचर करता है। देन उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद। मिस्टर रामनाथ कोविंद हमारे कौन है? हमारे प्रेसिडेंट हैं। वो सिग्नेचर करते हैं, पास हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? सर चर्चाएं चलती हैं, बजट कैसा आया है, सही आया है, नहीं आया है ना। लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा चलती है। CAG कैग आपने नाम सुना होगा, वो पूरे नजर रखती है कि कैसा बजट ये पेश हुआ है। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत टाइम लगा था यार इसको लिखने में और आपको समझाने में। नाउ यार आपको अच्छी लगी हो, एक एक फैक्ट अगर आपको अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब
ये नहीं एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से नहीं मत सोचो, इसको हमें पता भी होना चाहिए कि हमारे इंडिया में क्या क्या आया था, गिलेटिन बॉक्स क्या होता है, कब इसको रिटायर करा गया, तो कब कब नई नई पॉलिसीज आई थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक कर देना यार, प्लीज़, थैंक यू सो मच।